सर्वे मित्राणि नमः संस्कृता। मैं आर्यन सर एकलव्य क्लासेस टीजीटी संस्कृत बाय आर्यन सर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मित्रों, जैसा कि हम लोग निशतकम के जो है 7 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग 8वें श्लोक का अध्ययन करेंगे, जो कि मूर्ख पद्धति से है। भर्तृहरि महोदय द्वारा लिखा गया सुंदर सा श्लोक है, जिसका हम वाचन करेंगे, देखेंगे। यदा किंचिद्यो हम गज इव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मि भवदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित् बुधजन सकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मधो मे व्यपगतः। यदा किंचिद्योऽहं रसैरुद्रैश्चिन्ना गज इव मदान्धः समभवम् यमन सभलागः शिखरिणी। तो कौन सा छंद है? शिखरिणी छंद है। इसमें जो है 6वें और 11वें अक्षर पर यति होती है। जैसे यदा किंचिद्योऽहं, देखेंगे 1 2 3 4 5 और 6। रसैरुद्रैश्चिन्ना यमन सभलागः शिखरिणी गज इव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मि भवदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित् बुधजन सकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। आगे चल के देखते हैं। कह रहे हैं कि भर्तृहरि महोदय कह रहे हैं कि जब, यदा माने जब मेरे अंदर क्या था, कि जब मेरे अंदर थोड़ी सी जानकारी थी, थोड़ी सी जानकारी थी। कह रहा है कि यदा किंचित ज्ञोहम, कि जब हमारे अंदर की थोड़ी सी जानकारी थी, तब हम क्या कर रहे थे? गज यु मदान्धः समोह, कि गज हाथी के समान, यु माने समान, मदान्धा मद से अंधा हो गया था, मद से अंधा, और क्या है? संभव हो गया था। वही कह रहे हैं कि आपने हाथी को देखा होगा, लेकिन ऐसा हाथी जिस हाथी को मद बहता हो, जिस हाथी को मद बहता हो, ऐसा हाथी जो वह अपने मद में इतना मस्त रहता है, इतना मस्त रहता है कि उसे कुछ आगे पीछे नहीं दिखाई देता, उसे कुछ आगे पीछे नहीं दिखाई देता। वह सोचता है जो कुछ हूं मैं हूं। वही तो कह रहा है कि जब हमारे अंदर थोड़ी सी जानकारी थी, कि थोड़ी सी जानकारी थी जब हमारे अंदर, तब क्या थे? थोड़ा सा ज्ञान होने के कारण
मैं हाथी के समान, और ऐसा हाथी जिसके मद बहता हो। ऐसा हाथी कौन था? जिसको मद बहता है। ऐसे हाथी के समान मैं अंधा हो गया था कि उस ज्ञान से कि मैं तो सब कुछ जानता हूं। वही कह रहे हैं कि तदा सर्वज्ञो, तदा, तदा माने तब, तब सर्वज्ञ माने सब कुछ जानता हूं, सब कुछ। कह रहा है कि सर्वज्ञो तब सर्वज्ञ, कह रहा है कि तब मैं क्या है, सब कुछ जानता हूं। इस प्रकार कह रहा है कि तब वह क्या किया कि जब हमारे पास जो है थोड़ा सा ज्ञान था, तब उसको लगा कि मैं सब कुछ जानने वाला हूं। इस स्मित माने, इत माने क्या होगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से। कैसे? कि भाव दव लिप्तम मम मना, कि गर्भ से, गर्भ से कैसे, गर्भ से वह चूर हो गया। मम माने मेरा, गर्भ से चूर हो गया, मम माने मेरा मन। वही कह रहा है कि जब मैं थोड़ा सा जानकार था, तब जहां पर जाता था तो वही कहता था कि मैं सब कुछ जानता हूं, अरे मैं ही सर्वज्ञ हूं। वैसे तो सर्वज्ञ जी हमारे गुरु जी हैं, उन्हीं के द्वारा हम जो है शिक्षा को 2016 से उन्हीं के द्वारा प्राप्त की हुई शिक्षा का आज हम आप लोगों के सामने जो है पढ़ाने का अवसर जो भी प्राप्त हो रहा है, वो हमारे गुरु जी की देन है। तो वही कह रहे हैं कि मैं जो है सर्वज्ञ हूं। मैं गुरु जी को नहीं कह रहा हूं, कि उन्होंने कहा कि मैं क्या हूं। तब भर्तृहरि महोदय कह रहे हैं कि तब मैं जानता था, जब हमारे अंदर थोड़ी सी जानकारी थी, तो मैं जान रहा था कि मैं सर्वज्ञ हूं, मैं सब कुछ जानने वाला हूं। और इस गर्भ से मैं, इस गर्भ से जो मेरा मन था वह कैसे गर्भ से चूर था। कि वह कहते हैं कि वह जो गर्भ से इतना चूर था कि अरे मैं सब कुछ जानता हूं। अक्सर आप देखते होंगे कि कहीं भी आप चाहे जहां देखते होंगे तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि बराबर वह बोलते रहते हैं, जिसे गप्पी लोग कहते हैं, कि वो अनायास ही बोलते रहते हैं। और अगर उनसे, जबकि उनके पास अल्प ज्ञान रहता है। वही कहते हैं कि अल्प ज्ञान से गर्भित मनुष्य को कोई नहीं समझा सकता। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं कि भर्तृहरि महोदय लिख रहे हैं कि जब मैं अल्पज्ञ था, जब मेरे अंदर थोड़ी सी जानकारी थी, तो मैं कैसे था, उस मदमस्त हाथी की तरह जो है मस्त था। और क्या था कि वह कह रहा कि तब मैं, मुझे यह लगता था कि मैं सब कुछ जानता हूं, मैं ही सर्वज्ञ हूं। और इस गर्भ से मेरा मन जो है गर्वित था, इस गर्भ से मेरा मन गर्वित था, मेरे अंदर अहंकार था कि मैं सब कुछ जानता हूं। फिर अगली लाइन में कह रहे हैं यदा, जब, जब क्या, किंचित किंचित माने थोड़ी सी, क्या हुआ, जब किंचित थोड़ा थोड़ा, बुद्ध जन सकाशादवगतम, कि विद्वानों की संगति से सीखा, विद्वानों की संगति से सीखा। वही कह रहे हैं कि जब मैं विद्वानों की संगति में गया, जैसे मैं मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति हो, जैसे भर्तृहरि महोदय कह रहे हैं जब हमें अल्प ज्ञान था तब मैं तो सोचता था कि मुझे सब कुछ जानकारी है। अब जब हम कहाँ गए,
विद्वानों के संपर्क में गए। जैसे आप इलाहाबाद जब गए तो वहां पर बहुत से कंपटीटर मिले, बहुत से कंपटीटर मिले, उन्हें तो सब पूरा ग्रंथों याद था और आप तो कह रहे थे कि हमको सब कुछ याद है। क्या था? तब आपको जानकारी हुआ कि जब मैं विद्वानों की संपर्क में गया, भर्तृहरि महोदय यही कह रहे हैं कि जब हम जब विद्वानों के संपर्क में गए तब मुझे ज्ञात हुआ। तदा मैंने तब मुझको ज्ञात हुआ मूर्खोस्मीति, कि मैं जो है कैसे हूं, अपने को मूर्ख समझने लगे। मूर्ख समझने लगे। और जो मेरा ये मद था, जो मेरा अहंकार था, कैसे? ज्वर की भांति उतर गया। जब मैं विद्वानों के संपर्क में गया, वह जब कह रहा था कि मैं सब कुछ जानता हूं, इस अहंकार से मेरा मन जो है गर्वित होता था। लेकिन क्या हुआ कि जब मैं विद्वानों की संपर्क में, थोड़ा थोड़ा विद्वानों की संपर्क में गया, तब क्या हुआ कि मैं अपने आप को मूर्ख समझने लगा। मैं अपने आप को मूर्ख समझने लगा। तब जो हमारा ये अंधकार था, जो मेरा अहंकार था, जो यह कैसे समाप्त हो गया? बुखार की भांति, बुखार की भांति उतर गया। तब जानने लगा, अरे मैं कुछ नहीं जानता हूं, अरे मुझे कुछ नहीं आता है। अक्सर देखे होंगे जब भी आप कहीं भी पेपर देने जाते होंगे तो वहां जब बाहर देखते होंगे, कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि समझ लीजिए कि उनको पूरा पेपर ही आ रहा है, वह अनायास टीका टिप्पणी करते रहते हैं। और जो विद्वान वर्ग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, वो बोलते नहीं, वह यह नहीं सबके सामने प्रस्तुत करते हैं कि भाई हमको सब कुछ आ रहा है। वो तो कहते हैं कि हमको कुछ नहीं आ रहा है। जबकि जब रिजल्ट आता है तो जो बोलता रहता है उसका पता ही नहीं चलता है, और जो नहीं बोलता रहता है वह आगे चला जाता है। तो वही कह रहे हैं कि जब मेरे अंदर कैसा था, थोड़ा सा ज्ञान था, तब मैं मत वाले हाथी की तरह, मदमस्त हाथी की तरह जो है मद में अंधा हो गया था। और मैं यह सबसे कहता फिरता था कि मैं सब कुछ जानता हूं, इस अहंकार में मैं रह रहा था। लेकिन जैसे ही मेरी जो है संगति विद्वानों के संपर्क में गया, जैसे ही मैं विद्वानों की संगति में सीखा, तब लगा कि मुझको क्या हुआ, मेरा ज्वर जो है इसकी भांति, बुखार, जैसे मेरा जो अहंकार था, जैसे मान लीजिए किसी को बुखार हुआ हो और उसको एक टेबलेट दवा दे दीजिए तो धीरे धीरे जो है बुखार उतर जाता है। तो वही कह रहे हैं कि जो हमारा ये अहंकार था वह बुखार की भांति उतर गया। तब मैं अपने आप को सबसे मूर्ख समझने लगा, सबसे बड़ा मूर्ख समझने लगा। तो वही कह रहे हैं कि इसमें अगर क्वेश्चन आएगा कि कब मैं कह रहा था अल्प ज्ञान होने के बाद जो है अहंकार, कैसे अहंकार से, वह मद से अंधा हो गया था। कब अंधा हो गया था? जब थोड़ी सी जानकारी थी, तब मैं मत वाले हाथी की तरह जो है अहंकार में अंधा हो गया था, कि गर्व से अंधा हो गया था। इसमें देखेंगे किंचित किंचित में देखेंगे क्या है, किंचित है, यह किससे बना है? यह किंचित प्लस ज्ञा धातु है और का प्रत्यय मिलकर बना है, किंचित बना है। सर्वज्ञ देखेंगे, सर्वज्ञ देखेंगे, सर्व प्लस ज्ञा
प्लस का प्रत्यय मिलकर क्या बना है, सर्वज्ञ बना है। और सर्वज्ञ में जो है कौन सा समास है, नित्य समास। कौन सा समास है, सर्वज्ञ में नित्य समास है। और किंचित में भी जो है यहां पर भी नित्य समास है, नित्य समास है। फिर देखेंगे अवलिप्तम, अवलिप्तम है, अवलिप्तम में देखेंगे अव प्लस लिप प्लस कत प्रत्यय, अव प्लस लिप प्लस कप प्रत्यय से मिलकर क्या बना है, अवलिप्तम बना है। अवगतम में देखेंगे, अवगतम में देखेंगे अव प्लस गम, अव प्लस गम प्लस कत प्रत्यय, अव प्लस गम प्लस कत प्रत्यय है। व्यपगतः देखेंगे, व्यपगतः बी प्लस अप प्लस क्या है, गम प्लस कत, कम प्रत्यय है। और इसमें छंद, छंद तो आपको पता ही हो गया, छंद जो है कौन सा है, शिखरणी छंद है। कौन सा छंद है, शिखरणी छंद है। तो हम अगले श्लोक पर तो देखेंगे, इस श्लोक का वाचन करेंगे। यह भी बहुत सुंदर श्लोक है। कृमिकुलिचितं लालाक्लिन्नं विगन्धि जुगुप्सितं निरुपमरसप्रीत्या खादन् खरास्ति निरामिषम् सुरपपिमपि स्वपार्श्वस्थं विलोक्य न संकते नहीं गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। यह हरि छंद में है। कृमिकुलिचितम लालाक्लिन्नम विगंधि जुगुप्सितम। देखेंगे कि कह रहे हैं कि न ही गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम, नहीं गणयत क्षुद्रो जंतु की जो विचार नहीं करते। नहीं गणयत माने विचार नहीं करते हैं। कौन, क्षुद्र जंतु, जो नीच प्राणी होते हैं, नीच प्राणी होते हैं, वह विचार नहीं करते हैं। क्या, परिग्रह फलगुताम, स्वीकृत की गई वस्तु की तुच्छता को, स्वीकृत की गई वस्तु की तुच्छता को। वही भर्तृहरि महोदय कह रहे हैं कि जो क्षुद्र जंतु होते हैं, जो नीच प्राणी होते हैं, जो अधम व्यक्ति होते हैं, वो क्या है कि उनको लगता है कि जो कुछ भी है स्वीकृत, जो हम लिए हैं वही जो है, उसकी जो तुच्छता की जो है वो क्या करते हैं, विचार नहीं करते हैं कि वह स्वीकृत वस्तु की तुच्छता पर ध्यान नहीं देते हैं। और फिर क्या कह रहे हैं कि सुरपतिमपि स्वापार्श्वस्थं विलोक्य न संकते। कह रहा है कि सुरपति, सुरपति किसको कहता है, सुरपति किसको कहता है, सुर मतलब देवताओं के और पति मतलब स्वामी, देवताओं के राजा कौन है, इंद्र। इंद्र कह रहा कि आप इंद्र भी जो है अगर उसके सामने आ जाए, किसके, कुत्ता के, श्वास किया है कि कुत्ता को, और क्या कह रहे हैं कि पार्श्वस्थम, पास खड़े हुए, फिर पास
खड़े होने पर भी क्या कह रहा है कि विलोक माने देखकर लज्जा नहीं करता है, देखकर लज्जा नहीं कर रहा है। कह रहा है कि ना संकेते कि मोह मतलब कैसे, कह रहे हैं कि नीच प्राणी जो होते हैं, जो स्वीकृत जो वस्तु लिए रहते हैं, उसकी जो तुच्छता को की गणना नहीं करते हैं, विचार नहीं करते हैं। जिस प्रकार से कह रहे कि सुरपति देवताओं के राजा इंद्र किसके सामने, कुत्ते के सामने खड़े हैं और उसे देखकर वह लज्जा नहीं कर रहा है, बल्कि यह संकोच में है कि कहीं हमसे वो मांग ना ले, कहीं हमसे मांग ना ले। उस वह संकोच में वह लज्जा नहीं कर रहा है। और क्या कर रहा है, और वो कुत्ता कर क्या रहा है, कुत्ता कह रहे कि इंद्र जो है कुत्ते के पास खड़े हैं, कि कुत्ते के पास जो है, अगर भगवान इंद्र जो है वहां पर खड़े हैं कुत्ते के पास, और उनको देख कर वह कुत्ता जो है क्या कर रहा है, लज्जा नहीं कर रहा है, देख कर वह लज्जा नहीं कर रहा है। लेकिन वो कर क्या रहा है, कह रहा है क्रीम कुलिचितम, क्रीम कुलचितम, कीड़े से भरी हुई, कीड़े से भरी हुई, कौन, लालाकलिन्नम, कि लार से भीगी हुई, कैसी, लार से भीगी हुई, और विगंधी, विगंधी जिसकी जो है सुगंध चली गई है, तो सुगंध जब जाएगी तो क्या आएगी, दुर्गंध, दुर्गंध से युक्त, जुगुप्सितम, निंदित या घृणास्पद, कह रहा है, कह रहे हैं भर्तृहरि महोदय कह रहे हैं कि जो कुत्ता है वह क्या लिया है कि कीड़े से भरी हुई है और वह लार से भीगी हुई दुर्गंध से युक्त है। क्या है, खरास्ती माने गधे की, क्या है, गधे की जो है हड्डी है, खरास्ती गधे की हड्डी को, और कैसी है, वह खाते हुए, क्या कर रहा है, खा रहा है। और जो निरामिषम है, जो मांस से रहित है, मांस से रहित है, कह रहा है कि निरुपम रस प्रीत्वा, कैसे खा रहा है, अनुपम जो है रस के प्रेम से, मालूम पड़ रहा है कि वह 56 भोग खा रहा है, अनुपम रस के प्रेम से खा रहा है। मान लीजिए जैसे वह कभी पाया ना हो, जैसे आप देखेंगे कि गांव में देखते हैं कि कुत्ता जो होता है वह अगर कोई हड्डी पाता है तो वह लेकर भागता है। क्यों भागता है, वह सोचता है कि कोई हमसे छीन ना ले। तो वही कह रहे हैं कि वह कुत्ता यह शंका कर रहा है कि कहीं हमसे मांग नहीं लेंगे। वही कह रहा है कि पास में इंद्र के खड़े होने पर भी वह लज्जा नहीं कर रहा है, और वह कर क्या रहा है कि वह हड्डी को खा रहा है। और किसकी हड्डी को खा रहा है, गधे की हड्डी को खा रहा है, और जो मांस से रहित है। कहीं कहीं पर नारास्ती होगा, नारास्ती हो जाएगा तो हो जाएगा कि मनुष्य की हड्डी, और कहीं कहीं पर जो है खरास्ती होगा तो खरास्ती मतलब गधे की हड्डी। गधे की हड्डी को खा रहा है, और कैसे खा रहा है, जो कीड़े से भरी हुई है, एकदम कीड़े से एकदम भरी हुई है, और कैसी है, लार से युक्त, उसमें जो है लार लगा हुआ है। जैसे जिसमें मांस नहीं रहता है, वो थोड़ा बहुत मांस रहता हुआ उसी में लगा रहता है। वही कह रहा है कि दुर्गंध से युक्त है, जो अत्यंत दुर्गंध से युक्त है, जिसको देखने मात्र से लोग पलटी हो जाए, इस प्रकार की हड्डी है।
और उस प्रकार की हड्डी को वह कैसे खा रहा है, मानो वह अनुपम रस की तरह, मानो वह अनुपम रस की तरह खा रहा है। और खाते हुए क्या कर रहा है कि पास खड़े इंद्र को भी देख कर वह लज्जा नहीं कर रहा है, पास खड़े हुए इंद्र को देखकर भी नहीं लजाता है या परवाह नहीं करता है। तो वही कह रहे हैं कि वह जो है कौन, कुत्ता क्या कर रहा है, वह गधे की हड्डी खा रहा है। और हड्डी कैसी है, क्रीम कुलिचितम है, क्रीम कुलचितम, जो कीड़े से भरी हुई क्या है, खराश है। और लाला क्लिन्नम क्या है, लार से भीगी हुई वह खराश का उदाहरण है। और विगंधि जो दुर्गंध से युक्त क्या है, हड्डी है। कह रहा है, कह रहे हैं भट्टियरी महोदय कह रहे हैं कि जो फिर अंत में देखेंगे जो नीच व्यक्ति होते हैं, उनके कहने का मतलब यही है कि जो नीच व्यक्ति के द्वारा स्वीकृत की गई वस्तु की, चाहे वह जैसी भी वस्तु हो, उसकी तुच्छता पर जो है विचार नहीं करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कुत्ता जो है, कुत्ता के सामने जो है देवताओं के राजा इंद्र के खड़े होने पर वह तनिक भी उनकी परवाह नहीं करता है, पास खड़े होने पर। और जब परवाह नहीं करेगा तो लज्जा भी नहीं करेगा। वह जैसे जिस प्रकार से कुत्ता जो है, कैसे गधे की हड्डी जो है, वह गधे की हड्डी कैसी है, कीड़े से भरी हुई और लार से युक्त जो दुर्गंध है, जिसको देखने मात्र से आपका मन जो है एकदम इस प्रकार से हो जाएगा कि आप समझ लीजिए कि एकदम जिस प्रकार से जुगुप्सा, कि जो जुगुप्सित है, अंत ही घृणित है, ऐसी हड्डी को वह खा रहा है। और किस प्रकार से खा रहा है, ये अनुपम रस के प्रेम की तरह खा रहा है कि मानो वह कभी कोई पाया ही ना हो। इस प्रकार से खाते हुए वह पास में खड़े इंद्र को भी जो है लजा नहीं रहा, इंद्र को भी क्या कर रहा है, इंद्र से भी लज्जा नहीं कर रहा है। अब देखेंगे इसमें जो है, इसको मिटा लेंगे, इसमें देखेंगे थोड़ा सा समास कौन कौन सा है। क्रीम कुलिचितम क्या है, क्रीम कुलिचितम है, में जो है कृमिराम कुलान, कृमिराम कुलान में षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। लाला क्लिन्नम, लाला क्लिन्नम में देखेंगे, लाला क्लिन्नम में देखेंगे लालया, लालया क्लिन्नम बराबर लाला क्लिन्नम हो जाएगा। तृतीय तत्पुरुष समास है। तृतीय तत्पुरुष समास है। निरामिषम, निरामिषम में देखेंगे निर्गतः आमिषम यस्मात्, क्या हो जाएगा, निर्गतः आमिषम यस्मात् से हो जाएगा बहुब्री समास। निर्मता आमिषम यस्मात् से बहुब्री समास हो जाएगा। और देखेंगे खरास्ति, खरास्त में है खरस अस्थि, खरस अस्थि हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। खरास्ति में जो है और निरुपम रस प्रीत्या, निरुपम रस प्रीत्या में हो जाएगा निरुपम
रस प्रत्यय में हो जाएगा बहुब्रीहि समास। बुक से देखकर पढ़ लेंगे। अब देख लेंगे प्रत्यय जो है, प्रत्यय क्या है? स्व। स्व में है प्रत्यय स्वी प्लस कनिम प्रत्यय, जो बहुत महत्वपूर्ण है। स्वी प्लस कनिम प्रत्यय है। चितम में ची प्लस ता प्रत्यय, ये तो आसान है। ची प्लस ता प्रत्यय, ची प्लस क्षमता, ची प्लस कत प्रत्यय है। ची प्लस कत प्रत्यय है। बिलोक में बी लुक प्लस लेप प्रत्यय, बी लु की प्लस लेप प्रत्यय। खादन में खाद प्लस सत्य प्रत्यय है। और इसमें हरड़ी छंद है। हरड़ी छंद के प्रत्येक चरण में जो है कितने अक्षर होते हैं? 17। प्रत्येक चरण में 17 वर्ड होते हैं। प्रत्येक वर्ड में 17 वर्ड होते हैं। इसके क्रमशः जो है 6वें तथा 10वें पर क्रमशः 6वें और 10वें अक्षर पर यति होती है। क्या होती है? 6वें और 10वें तथा अंत में विराम होता है। 10वें तथा अंत में यत नहीं होगा, अंत में विराम होगा। अंत में विराम होता है। इसके प्रत्येक चरण में नगर सगर मगर रगड़ सगड़ लघु तथा गुरु वर्ण होते हैं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। मित्रों, अगर हमारी कक्षा अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और लोगों के पास भेजें, जिससे कि और भी लोग इस कक्षा का लाभ ले सकें। यह कक्षा हमने पूर्णतः जो है निःशुल्क संचालित किए हैं। और मित्रों, अगर अच्छी कक्षा लगती है तो आप लाइक जरूर करें। इसी के साथ अपनी कक्षा को विराम देते हैं। नमः संस्कृता।